ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, अगेन हम निफ्टी के चार्ट पर हैं एंड यहाँ पर फिर से अगर बात करें तो कल के सेशन में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहीं भी हम बात करें तो हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग ही देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो थंबनेल में आपने देखा ऑब्वियसली उसी के बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो पे, बट वहां जाने से पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा, देन आगे चल के मैं जो थंबनेल में देखा उस शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए निफ्टी जब यहाँ पर था आपका जो जनवरी 24 में 21,227, यहाँ से एक ट्रेल लाइन बना के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया एंड जाते जाते ये 26,000 का हाई बनाया। ठीक है, 26,000 कितना था दिखा रहा हूं आपको, तो वेट कीजिए, ये देखिए 26,244 एंड यहां से जो गिरावट शुरू हुआ दोस्तों, गिरावट होते होते इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को भी इस जगह पर तोड़ दिया एंड अगेन यहाँ पर अब इस सपोर्ट पे ये सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। पहले यहाँ पर 22,780 में जनवरी 25 में आपका सपोर्ट लिया, यहाँ पर सस्टेन करने का कोशिश सपोर्ट लिया एंड ऊपर गया, बट यहाँ पर जाने के बाद फिर से इसको रिजेक्शन एंड इस बार भी अगर अभी का हम बात करें करंट सिनेरियो तो देखिए यहीं पे सस्टेन कर रहा है एंड यहीं पे सस्टेन करते हुए अपना फाइट भी जारी रखा हुआ है ऊपर जाने का। यहां से अगर ऊपर जाता है, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, ऊपर जाने का चांसेस है। अगर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,857 एंड इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 24,881। ये तो हो गया पॉजिटिव बात है कि अगर ब्रेक मतलब ऊपर जाता है, बट ऊपर अगर नहीं गया तो क्या होगा, राइट? तो ऑब्वियसली कुछ नहीं, नीचे आएगा, नीचे आने से इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 21,774 एंड उसके बाद 21,166। इतना तक जाना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता जाएगा। आप लोगों को क्या मानना, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दे, राइट? तो चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। वहां पर बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फीचर्स के चार्ट आइए जिसमें हमको लेना नहीं है। बैंक निफ्टी, एक मिनट, हाँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे आ गए, राइट? तो यहाँ भी देखिए सिचुएशन कुछ उसी तरह का है जो कि आपका निफ्टी 50 में था। यहाँ से जनवरी 24 से ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड हाई का अचीव किया जो कि आपका 54,000 कितना है दिखा देता हूं, ये 54,000, राइट? यहां से नीचे आया, ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन को होल्ड करने का कोशिश किया, सस्टेन करने का कोशिश किया, यहाँ पे ब्रेक करके नीचे गया था बट अगेन रिकवरी करके ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, बट यहाँ पर और रिकवर कर नहीं पाया एंड नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद अभी ये वाला लेवल पे 48,752 के लेवल पे, वहां से लेके यहाँ पर वो लेवल बोलना गलत होगा, 47,945 से लेके 48,764 के बीच में फाइट कर रहा है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहां पर सस्टेन करके ऊपर चला जाता है दोस्तों तो ऑब्वियसली इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 49,711 एंड उसके बाद 52,663। बट अगेन वही बात, अगर इसको सस्टेन नहीं किया, नीचे चला गया तो क्या होगा? तो नीचे जाने से कोई नहीं, यहां तक आएगा 46,504, राइट? अब इसके नीचे का सपोर्ट फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां तक मुझे नहीं लगता जाएगा। अगर जाता है तो घबराने की बात नहीं है, मैं उस समय अर्जेंट बेसिस पे आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा क्या होगा इसका अगला सपोर्ट। बट उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना होगा। नॉट ओनली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं
जो थंबनेल में देखा उस शेयर पे डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो वीडियो बनाने के डिस्कस करने वाले हैं वो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, मतलब जेपी पावर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मार्केट में अगेन आज फिर से मतलब नेगेटिव में ही क्लोजिंग मिला है, चाहे वो निफ्टी की बात करें, आगे आप लोग देख भी लिए, बैंक निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, कहीं भी हम बात करें हमको नेगेटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा ही सही बट हम लोग को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 0.44% का, एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है 13.8 का। राइट, तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है, तो क्या यहाँ से आगे का मूवमेंट ऊपर ही जाएगा या फिर ये नीचे और फिर से कंटिन्यू करेगा, इसी चीज़ के बारे में आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ में देखेंगे कि इस शेयर्स में हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका -0.44% है, एंड ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वह है 13.8। देन इसका रिटर्न की बात करें तो वनडे में ये हम इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो दिया है 0.44% का दिया है, वही अगर हम 5 डेज की रिटर्न की बात करें तो वो भी हम लोगों को सेम 0.44 का ही देखने को मिल रहा है। बट 1 मंथ में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका -18.39%। वही अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को -23.76% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 1 ईयर की अगर बात करें तो उसमें हम लोग को 32.35% का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट 5 ईयर्स में हम लोगों को दोस्तों एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका 820% का। ठीक है, मतलब एक साल में मोर देन 100% का रिटर्न। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को समझेंगे। बट यहां पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर अब हम पॉइंटर को निकाल रहे हैं, इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ से ये इस लेवल से जो कि आपका 14.71 है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट देने के बाद एक हाई को अचीव किया, जो कि है आपका कितना मैं दिखा रहा हूँ, और ये हाई 52 वीक्स हाई है या ऑल टाइम है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका 23.86 का लेवल को अचीव किया। अब देखते हैं ये 52 वीक्स आई है, ऑल टाइम है, तो उसके लिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में लेने के बाद हमको क्या मिल रहा है, ये ऑब्वियसली 52 वीक्स आई है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो वो कुछ और ही है, जो कि आपका 83 का है। राइट, तो चलिए अब हम फिर से चलते हैं यहाँ पर मंथली से डेली टाइम फ्रेम में। राइट, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए, इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे एंड हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हाई को अचीव किया 52 हाई, उसके बाद गिरावट हुआ तो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से सब हाई बनाया, एंड देन फिर से गिरावट। इस गिरावट के बाद शुरू से मैंने कहा कहते हुए आया हूँ, इसका पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ये वाला लेवल 15 का 78, एंड देन उसके नीचे अगर जाता है तो इसका 12.79 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 12.79 क्यों बोला था, देखिए क्योंकि जब यहाँ से ब्रेकआउट लिया, यहाँ से इस लेवल से जब ब्रेकआउट लिया था 10.60 से, ठीक है, तो 10.60 से ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पाया एंड यहीं पे कॉन्सोलिडेटेड जोन को पकड़ा था, फिर उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिखाया था। सो उस हिसाब से यहाँ पर फिर से यही होना चाहिए था, एंड देखिए एग्जैक्टली हम लोगों को वही होते हुए देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर एक मिनट मैं पॉइंटर को निकालूं फिर से, तो देखिए यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना, उसके बाद दिन बुलिश कैंडल, जो इस बेयरिश कैंडल को पूरा पूरी कवर कर लिया, एंड कल के सेशन में देखिए इसी के ऊपर हम बॉडी को पकड़े, वीक को नहीं पकड़ा, तो उस बॉडी के ऊपर ही ट्रेड किया, क्लोजिंग किया है। अब नेक्स्ट मूवमेंट अगर हमको इसी तरह से पॉजिटिव मिलता है तो हम लोगों को पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा 14.6, देन 15.79, देन 16.51, इसी तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, एंड यही इसका होगा टारगेट। बट दोस्तों मार्केट में जिस तरह से गिरावट हो रहा है उस हिसाब से हम सपोर्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे ऐसे जाता है। तो अगर वो केस में, इस केस में अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली ये तो इसका स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इसके बाद जिसका नेक्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट होगा वो होगा आपका 10.62, एंड देन उसके बाद ये आपका होगा जो 8.51।
तो इस तरह से इस सपोर्ट को एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए चलेगा। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता था वो चीज़ समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर क्लियर कर दूंगा। एंड इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है एंड लगता है ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो ऑब्वियसली आप सही जगह पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।